क्या नजर आ रहा है? ये लड़की वो लड़की नहीं है, लैला है। कौन लैला? हाँ, मगर वो यहाँ क्या कर रही है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हमने इमरान को शाम के वक्त अपने मोहल्ले में गिराए की वर्कशॉप के पास मिलने के लिए बुलाया था। तो ये इसकी वजह से यहाँ फंसा है, हमें चलना चाहिए। यार मीरा, जब यहाँ तक आई गए तो थोड़ी देर रुक कर देख लेते हैं ना। हम क्या कर लेंगे यार, जो सुनना था वो तो सुन चुके हैं। नहीं, मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा यहाँ। मुझे थोड़ी ताजा हवा चाहिए, मैं बाहर जा रही हूँ। हमें नहीं पता वहाँ क्या काम होता है, और इमरान भी वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि हमने उसे वहाँ बुलाया था। दैट्स इट। वैसे भी वहाँ पहुँचे मुझे 2 मिनट ही हुए थे। ये बात सच है, वो पैसे आयशा के लिए लेकर आया था, उसे जरूरत थी। आयशा ने अर्जेंटली मंगवाए थे, और ये सारी बातें मेरे बयान में मेंशन है। तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपने इमरान को पैसों के लिए वहाँ बुलवाया था? जी बिल्कुल। ठीक है, मगर ग्रह का क्या होगा? क्या उसे सजा मिलेगी? हम उनका स्टेटमेंट लेकर प्रोसिक्यूटर के हवाले कर देंगे, फिर कोर्ट का मामला है। इमरान, क्या आप अपने बयान पर साइन करके जा सकता है ऑफिसर? आई एम सॉरी सलीम साहब, इन्हें भी प्रोसिक्यूटर के पास जाना पड़ेगा। आपने सुना है ना कि इस पूरे मामले से इसका कोई ताल्लुक नहीं और गवाह भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन इससे पहले भी इन पर गाड़ी की चोरी का एक केस मौजूद है। मगर इसको उस केस से रिहा कर दिया गया था। मुझे मालूम है सलीम साहब, लेकिन इत्तेफाक यह है कि यह केस भी गाड़ी की चोरी का ही है। इनके हाथ में जो पैसे हैं वो कमीशन के भी हो सकते हैं। यार, अगर ये गिल्टी नहीं थे तो पुलिस को देखकर भागे क्यों थे? मैं बस घबरा गया था और इस वजह से ही भागा था। इमरान, हमने सबके स्टेटमेंट ले लिए। अब ये सब लोग प्रोसिक्यूटर के ऑफिस जाएंगे और उसके बाद वही फैसला होगा। मगर भाई, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं। तुम चुप बैठोगे इमरान? जी बिल्कुल। ये वो नहीं है? कौन लाख? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है यार? इसका मतलब हुआ इमरान इसकी वजह से यहाँ पर है। मैंने तो बहुत अरसे पहले इमरान को इससे लड़ाई करते सुना था, और उस दफा तो इमरान ने कहा था कि आइंदा कभी मुझे फोन मत करना। तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे थे। सारे पुराने दोस्त एक जगह जमा हो रहे हैं। जाहिर, जब जर्मनी से एक दोस्त आएगा तो बाकी तो मिलेंगे। यार, फालतू में डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। यार, मेरा नाक बिल्कुल ठीक कह रहा है। गुस्सा करने से पहले सिचुएशन जरा समझ लो। आप अपने दोस्तों को बाहर ले जाएं ताकि हम अपना काम खत्म कर सकें। ओके। इमरान, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो, तुम बेकसूर हो, ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकल जाओगे। ओके, हम बाहर वेट कर रहे हैं। भाई, मैं वाकई बेकसूर हूँ, आप तो जानते हैं ना। हेलो अम्मी, हम पुलिस स्टेशन में हैं। नहीं, कोई गलत फहमी है। थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे हम लोग। ओ हाय एली, तुम यहाँ क्या कर रही हो लैला? और इस मसले से ताल्लुक क्या है तुम्हारा? एली, ओहो, जिसको पता चला सब आ गए। आप प्लीज हमें बता सकती हैं इमरान वहाँ वर्कशॉप पे क्या कर रहा था? प्लीज घबराने की और परेशानी की कोई बात नहीं है।
मैं अपना बयान दे चुकी हूँ। इमरान हमसे मिलने हमारे बुलाने पर मोहल्ले में आया था, मैं बता चुकी हूँ। वो बेकसूर है, वो बहुत जल्द छुट जाएगा, आप फिक्र न करें। हेलो मीरा, हमारी मुलाकात हुई थी पर हाथ नहीं मिलाया। मैं लैला। मुझे नहीं याद कि मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी। ओह, तो फिर शायद चैट हुई होगी। एली, तुम सलीम अंकल के साथ आ जाना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मीरा, इमरान के निकलने तक का इंतजार नहीं करोगी क्या तुम? नहीं, उसका इंतजार करने के लिए यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। रश लगाने की क्या जरूरत है? तुम कैसी बातें कर रही हो मीरा? यार एली प्लीज, आई एम सॉरी, मगर अब मैं तुम्हारी बेवकूफियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो हमने कुछ संभाल लिया है, लेकिन पता नहीं कब तक कैसे चलेगा। उन लोगों से क्या बोलूंगी मैं? क्या कहूंगी अगर ड्राई के बारे में पूछेंगे तो? रुको, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो खत्म होने दो। अगर ड्राई को जेल हो गई तो मैं क्या बताऊंगी सबको? देखो आयशा प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ। ड्राई, प्रोसिक्यूटर ऑफिस जा रहे हैं। हम भी चल रहे हैं। देखो घटिया, सब तुम्हारी वजह से फिर से मुश्किल में पड़ रहा हूं। बस बहुत हो गया। ये बात ना भूलो कि तुम कहां हो। इमरान, तुम ठीक तो हो भाई? तो क्या ये हमारे साथ अब घर जा सकता है? इस पर जो पुराना केस था उसकी वजह से इसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस भेजा जा रहा है, इसीलिए हमें टाइम लगेगा। तुम लोग घर जाओ। नहीं, हम भी जाएंगे। हम जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैं टैक्सी से वापस चली जाऊंगी। मीरा कहाँ है? इमरान जब उसने लैला को यहाँ देखा तो वो वापस चली गई। मैक, चलो बेटा घर आ गए हैं, चलो उठ जाओ जल्दी से। सलीम भाई, आपका शुक्रिया। अब तुम्हें फैसला करना होगा इमरान, तुम्हें यहां रहना है या वहां रहना है, यह फैसला करना होगा अब तुम्हें। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकता। अगर जाना चाहते हो तो दरवाजा खुला है, लेकिन अगर तुम रुक कर इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह से तमाम ताल्लुकात तोड़ने होंगे हमेशा के लिए। अच्छी तरह सोच के फैसला कर लो। वेलकम होम इमरान। थैंक यू। भूख लगी है तुम्हें? मैं बस जरा शॉवर लेना चाहता हूं। डैड बहुत गुस्से में है।
उन्होंने इमरान की बहुत बुरी क्लास ली है। मगर वो ठीक कह रहे हैं। सलीम, थक गए हो गए ना बहुत? हम किस मोड़ पर खड़े हो गए आके? बिल्कुल बेबस हो गया हूं मैं। अब तुम जो भी कहो सही है निदा, क्योंकि मेरे पास डिफेंस के लिए कोई अल्फाज नहीं है। और ये बात मैंने उसे समझा दी है, उसे फैसला करना ही होगा अब। सलीम, उसकी बैड लक थी बस, गलत वक्त पर गलत जगह पर था। अब उसे अपनी अकल इस्तेमाल करनी ही होगी। मैंने कह दिया उसे कि वक्त आ गया कि वो फैसला कर ले कि कहां रहना चाहता है। अब उसकी बेवकूफी कबूल नहीं की जाएगी। उसे हर सूरत में उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। क्या अपनी अम्मी को भी? ये लीजिए, शुक्रिया। आयशा? आयशा, क्या हुआ बेटा? घर गिरफ्तार हो गया। क्या किया उसने? ना पूछा आंटी, घर भी नहीं जा पा रही मैं। अगर अम्मी लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं? और तुम किराए के लिए रेहान के घर आकर रो रही हो? और कोई जगह नहीं है मेरे पास। पापा के जाने तक इंतजार कर लूं यहाँ मैं? या अल्लाह, चलो तुम अंदर आ जाओ, यहाँ सर्दी में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नवीन आंटी, इमरान भी फंस गया है। क्या? आप लोग परेशान ना हो, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम अंदर आओ। क्या यार? तैयार कर लिया सुजैन? जी हाँ, हो गया, बस लेके जा रही हूँ उसके लिए। नहीं, तुम रहने दो, मैं लेकर जा रही हूँ। थैंक यू। ठीक है। अंदर आ जाऊं मैं? जी जी, आइए। सैंडविचेस लाई थी तुम्हारे लिए। आपने सहमत क्यों कि मैं खुद आ जाता? शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, खा लो इसे। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे क्या? क्या मैच चला गया? नहीं, उसकी क्लासेस आज लेट हैं, सो रहा है। सलीम भी कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं। बेहतर होता तुम भी थोड़ी देर आराम कर लेते, पूरी रात नहीं सोए। मैं ठीक हूं।
हर वक्त खुद को स्ट्रांग मत जाहिर किया करो इमरान। देखो कभी कभार यूं भी होता है कि आप ठीक होते हैं मगर फिर आते हैं। सलीम भाई को मैंने बहुत नाउम्मीद किया है। उन्हें बस इस बात का डर है कि अपना फ्यूचर न खो दोगे। उनका मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी गलतियों की निशानदेही करके तुम्हें उस बड़ी गलती से रोक रहे हैं जो तुम कभी कर सकते हो। मगर फिर भी मुझसे गलती हो जाती है। हो तो जाती है मगर तुम चाहते नहीं हो। तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज तुम्हारा ज़मीर है। तुम जानते हो कि सही और गलत में क्या फर्क होता है। मगर ये मत भूलना, कभी कभी किसी के साथ अच्छाई करते हुए आप खुद बुराई में फंस जाते हैं। इस पूरे मामले से इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात साबित हो गई है ना? अरे इस लड़की ने कितनी बार तो बताया है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आंटी, इमरान का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। प्रोसिक्यूटर ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया है। असल में तो उनका इशू ग्राह उसकी वर्कशॉप वालों के साथ था। वो लोग तो उन्हें पकड़ने आए थे। मेरे बाबा को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे मार देंगे वो। देखो आयशा, तुम इस तरह से मत रो बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी। तुम बिला वजह इतनी परेशान हो रही हो। वो कुछ महीनों से ज्यादा बंद नहीं रहेगा और जो कुछ हुआ वो ठीक हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई गलती ना करे तो? आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? नवीन आंटी, आप समझ नहीं रही। कोर्ट ने ग्राह को उसी जेल भेजा है जहां रेहान बंद है। क्या आप जानती हैं वो दोनों एक ही जेल में हैं? अल्लाह खैर करे। रेहान को तो पहले ही सजा हो चुकी है, दूसरा सिर्फ गिरफ्तार हुआ है। रेहान कल तुम्हारा वकील भी यहीं घूम रहा था। वो यहाँ क्यों आया था? ये तो नहीं पता। लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन तुमसे मिलने आता है। क्या? काम करते रहो, रुको मत। शायद उसे इजाजत नहीं मिली, जल्दी चला गया था। क्या वाकई इसी वजह से फंसा है वो? हाँ यार मीरा, उस लड़की ने इमरान से पैसे मांगे थे और हमारा बेवकूफ लड़का पैसे लेकर चला भी गया और बिल्कुल उसी वक्त पुलिस आ गई वहाँ। उसका उस लैला वाला से कोई ताल्लुक नहीं है। उस लड़की को तो बिला वजह इमरान से चिपकने का शौक है। यार बात जो भी हो, लेकिन अभी तक वो उन बदतमीज लोगों से मिलता तो है ना एली? वो तो मदद के लिए गया था वहाँ। यार एली, क्या हो गया? भूल गई हो क्या? और कल उसकी वजह से मरने वाला था। एक मिनट रुको। जी अम्मी, मुझे नहीं पता था तुम फोन पे बात कर रही हो। तुम नाश्ते के लिए आ रही हो ना? मुझे भूख नहीं है। ठीक है। सॉरी यार। हाँ तुम सही कह रही हो, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, मगर इमरान ने शायद उस आदमी की मदद नहीं की है। उस आदमी की गर्लफ्रेंड का कोई इशू था यार। क्या मतलब? हाँ इतना मुझे नहीं मालूम। जो भी है बस बात खत्म करो। अच्छा ये बताओ कि तुम उसके बाद घर कितने बजे वापस आई? पुलिस स्टेशन के बाद प्रोसिक्यूटर के यहाँ गए। वहाँ जैसे ही काम खत्म हुआ सलीम अंकल ने मुझे घर छुड़वा दिया। क्या इमरान वापस आ गया होगा अब तक? ये तो मुझे नहीं मालूम मेरा, मगर जब मैं वापस आई तब तक वो लोग वहीं पर थे। क्या तुमने इमरान को देखा वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान लग रहा था वो। और वो लड़की लैला, क्या वो रुकी थी आखिर तक? रुकी थी मगर वो दूसरी लड़की के साथ थी। क्या इमरान और उसकी बात हुई थी?
जब वो प्रोसिक्यूटर रूम से निकला था तो उस लड़की लैला ने शुक्रिया अदा किया और वो चली गई वहां से। चलो फिर मैं फोन रख रही हूँ, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके बाय। मीरा जी, आ रही हूं। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ उसका? अम्मी प्लीज यार, इस बारे में बात नहीं करते, ठीक है? नहीं मगर कितनी बुरी बात है, इस लड़के के सर पर हमेशा मुसीबतें ही रहती हैं। अब तो मुझे उस लड़के पर तरस आने लगा है। ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से इस बार तुम अपने कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि आजकल तुम जो भी कहोगे इसका असर 2 गुना ज्यादा होगा। उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो हर्ट हो जाए। इस वक्त तुम्हारा खामोश रहना ही ठीक होगा। अगर तुम लोग एक दूसरे से गुस्सा हो तो हर लफ्ज तुम लोगों को तकलीफ दे सकता है। मुझे पता है कि तुम उस लड़की से बहुत जेलस हो रही हो। कमाल है अम्मी, आप इमरान को डिफेंड कर रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। मैं जा रही हूं, तुम चल रही हो? 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। चलो फिर ठीक है, जल्दी करो। काम ब्रश करके आती हूँ। सी यू, टेक केयर, सी यू अम्मी। आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा है ना, हमारा काम जल्द हो जाएगा। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई थी। अगर उसने ये पजल सॉल्व कर लिया तो देखते हैं, इंतजार करो। सर आप ये देखें। सर आप तो खुद ही देख सकते हैं, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका कुछ पता नहीं है लड़का कब क्या करेगा, और वैसे भी ये इसका पहला वाकया नहीं है, और उससे पहले एक दफा गाड़ी की चोरी की वजह से पकड़ा गया था। तमाम चीजें इमरान की एप्लीकेशन के साथ एग्जामिन की गई थी और बात खत्म हो गई थी। ऑफ कोर्स सर, मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। और जिस तरह आप कहते हैं कि ये जगह यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि हमारा विजिटिंग कार्ड है, तो मेरे ख्याल से इमरान जैसा आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। इन ऑफिस वैसे भी तुम्हारे फादर की कंप्लेंट को कंसिडर कर रहा है। तुम अब और क्या चाहते हो? क्या इस न्यूज से रिलेटेड कोई नई कंप्लेंट करवाओगे? नहीं, वैसे भी इससे मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेट पर ये वाकया मशहूर है। और मैं वैसे भी कहूंगा अब आपको डिसीजन लेना चाहिए, और प्लीज इमरान को ना पता चले कि इसके पीछे मेरा हाथ है। आपको पता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, बस मुझे नुकसान ना हो। यूनिवर्सिटी के बाहर जो कुछ भी है वो कोर्ट का इशू है। इस बात का ख्याल रहे कि उसे कुछ ना पता चले। तो सर मेरे ख्याल से हमें इस तरह रिएक्ट करना चाहिए जैसे हमने न्यूज बिल्कुल भी देखी ना हो। और तुम बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये सब मेरे साथ शेयर करने का। सर आई होप ये मुंह काला करने वाली हरकत ना हो। हाँ, मगर उसे वहां गिल्टी करार नहीं दिएगा।
तो ठीक है सर। कल रात इमरान उसी लड़के की वजह से फंसा था जिसने बैरन को धोखा दिया था यार। उस पूरे वाकये में इमरान की गलती नहीं थी कोई। उसकी तो किस्मत हमेशा ही उसका साथ नहीं देती। क्या तो तुम ठीक ही रही हो। यूनिवर्सिटी में तो सबको पता चल गया उसकी बातों का, सबकी जुबान पर उसकी बातें हैं। देखो इमरान के सामने उस वाकये की कोई बात नहीं करना। मैक भी था वहां। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मैं नोट कर रही थी कि एली के सामने मैक की कोई भी बात करो उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। अरे यार कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया रोहा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? चलो देर हो गई यार, कब से बैठे हुए। सॉरी। हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। मसला हल हो गया क्या? हाँ शायद। कई दिनों से सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है हमारे दरमियान। बात करने का मौका तक नहीं मिला है हमें एक दूसरे से। तुमसे बात करना चाहती हूँ इमरान। ठीक है, फिर बात कर लेंगे। कल रात में आई थी पुलिस स्टेशन तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं सकी मैं। काश तुम ना आते। तुम्हारी तस्वीरें भी इंटरनेट पर डाल दी गई हैं। जानती हूँ, वही देख रही थी मैं भी। मुझे लगता है कि सभी ने देख ली हैं वो तस्वीरें। अच्छा नहीं हुआ ये बिल्कुल भी। अगर तुम वहां ना आती तो ये खबर भी ना बनती। अगर तुम अपने आप को इस तरह की मुसीबत में ना फंसाते तो मैं भी वहां ना आती। तुम वहां थे इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम्हारा आना जरूरी नहीं था। जिस आदमी ने मेरी बहन को इस तरह से धोखा दिया, तुम्हारा उसके पास जाना जरूरी था? हाँ बताओ मुझे। मेरे होने के बावजूद तुम उन लोगों के साथ क्यों थे यार? मुझे क्या हुआ मेरा? अब क्यों लड़ रही थी उससे? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है तुम दोनों के दरमियान? मैं क्या करती यार, मेरे दिल में जो भी आया मैंने उसे कह दिया। इससे टेंशन मजीद हो गई है। तुमने नाराजगी खत्म करने की कोशिश की? हाँ, उसी नाराजगी को खत्म करना चाह रही थी मैं, लेकिन मामला तो और बिगड़ गए। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है? मैंने सुना है कुछ नए मेहमान आए। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है।
ये यहाँ पर क्यों आया है? क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। एक पुराना दोस्त है मेरा। कैसे हो तुम रेहान? आखिर तुम्हें अपना सीधा रास्ता मिल ही गया। हाँ, मुझसे भी गलती हुई है। तुम्हें खत लिखने वाला था मैं। इस बारे में, मगर तुम खुद ही आ गए मेरे सामने। मैं कसम खाता हूं, यकीन करो। मगर तुमने खुद आकर बात की है, ठीक है रोना? मैं कसम खाता हूं, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बकवास बंद करो। मुझे आयशा की इतनी सी भी परवाह नहीं है। तुम कितने घटिया इंसान हो मुझे आज पता चला है। तुमने मेरी पीठ पे वार किया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हमारी मंगनी हो गई है रेहान। वो अंगूठी अभी अपनी उंगली से फौरन उतार दो। उन्होंने जो कुछ दिया था वो सब वापस भिजवाओ। मैं किसी चोर से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। दादा, मैं गाय को नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या मतलब गिराए को नहीं छोड़ सकती? आयशा प्रेग्नेंट है रेहान। दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर। छोटे बाबा, प्लीज मुझे छोड़ो दोस्तों। क्या कर रहे हो? मुझे मत निकाले। मेरी बेटी तुम जैसी हो ही नहीं सकती। बाबा मुझको दर्द का है। दफा हो जाओ, वरना मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। दादा ये क्या कर रहे हो तुम? सारे पड़ोसी देख रहे हैं। बाबा कहाँ जाऊंगी मैं? ये सारी बातें तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए। जाओ आप उसी बेगैरत के पास, और आज के बाद तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम अच्छी तरह सुन लो, अगर इसने एक कदम भी इस घर में रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चलो अब यहाँ से। नवीन आंटी, चुप हो जाओ। नवीन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम लोग भी अंदर जाओ, यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो? हाँ बोलो मैक। इमरान कहाँ हो भाई? तुम्हारे डैड के ऑफिस में हूँ। उन्होंने मैसेज करके मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा, क्या उस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं, मैं अभी आया हूँ। उनके पास अंदर कोई क्लाइंट है, मैं बाहर बैठे इंतजार कर रहा हूँ। मैं समझ गया। ठीक है, अगर कोई पेशरफ्त हो तो जरूर बताना। ओके ठीक है। उससे मीरा का पूछो। मीरा, क्या तुम्हारी आज मीरा से बात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी। इसका मतलब है अच्छी नहीं गुजरी। उससे कहो कि मीरा बहुत अफसरदा है। हाँ ठीक है। एली कह रही है कि मीरा बहुत अफसरदा है। आई एम श्योर वो होगी। ओके, सी यू इरहान साहब। चलो, तुम्हारे डैड आ गए हैं। मैं आ जाऊं? इमरान आ जाओ। वो सलीम भाई बुला रहे हैं, मैं फोन रख रहा हूँ।
हाँ ठीक है, फ्री होके कॉल जरूर करना मुझे इमरान। ठीक है। कोई उम्मीद? नो होप्स। यार हमें कुछ करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर कैसे होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ करना होगा हमें। ठीक है, पर उनकी यादों को मिटा देते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हम इससे ज्यादा आसान रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, मैं भी था वहाँ। मुझे पता है तुमने अंदर कोई आइडिया छुपा के रखा हुआ है। स्मार्टी, कितनी स्मार्ट हो तुम, कितनी स्मार्ट हो तुम, कितनी स्मार्ट हो तुम, मेरी बटरफ्लाई हो तुम। पागल हो गए हो क्या? अरे छुपाने की क्या जरूरत है, बता दो ना सबको, निकालो। कितनी शर्मा रही हो तुम। देखो, शर्माना पूरी बात होती है। क्या हो गया? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सब हमें ही देख रहे हैं। यहां तक आराम से पहुंच गए? जी पहुंच गया। आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। बैठो। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, यही कहना चाहते हैं? फिक्र नहीं कीजिए, मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। मैंने इस बारे में सोचा है और कल रात से ही मुझे तवक्को थी कि ऐसा ही कुछ होगा। अगर वो सब तुमने जानबूझकर किया होता तो शायद मैं ऐसा ही कहता। ठीक है, मुझे गुस्सा है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपना रीजन बता दिया है कि वहां किस लिए गए थे, और मैं तुम पर यकीन करता हूं, मगर देखो इमरान, जो बातें कल मैंने तुमसे कही थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जो कुछ भी हो, तुम्हें वहां से अपना ध्यान हटाना होगा हर सूरत में। इमरान, तुम्हें अब ये इनसिक्योरिटी खत्म करनी ही होगी। माना कि तुम्हारा माजी वहां से जुड़ा है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर वहां इनसिक्योर है। तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए ये करना होगा। और वो लड़का तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं था, तुमने खुद बताया था। और अब तुम उन लोगों को अपने मसले खुद सॉल्व करने दो। मैंने कहा था कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। तुम्हें बताने से पहले खुद श्योर होना चाहता था। ये सब क्या है भाई? खुद देख लो तुम। बाबा, तुम्हारे बाबा जिंदा है इमरान। तुम्हें अच्छी तरह से सोच के फैसला करना होगा, ये कोई मजाक नहीं है। ये ले, आप दोनों चाय पिए। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ सोचना है तो तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है आयशा। मगर हमने ऐसा नहीं सोचा था। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर गिराई को 3 साल जेल हो गई तो बताओ, कुछ महीने तो तुम गुजारा कर लोगी, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा? कुछ अरसे में तुम्हारी तबीयत ऐसी हो जाएगी कि काम भी नहीं कर सकोगी तुम। कुछ कर लूंगी मैं। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हें कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, पर सोचो तुम्हारा कोई घर तो नहीं है ना,
और इस हाल में गिराई के और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। बाबा ने उन लोगों को कॉल की थी। हाय अल्लाह, अभी तो तुम्हारे बाबा को पता भी नहीं है कि उसे सजा कितनी हुई है। अभी से उन्होंने अपने ताल्लुकात तुमसे कम कर लिए हैं। तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मत कहो, हो सकता है गिराय वापस आ जाए और सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। यार प्लीज आयशा, गिराय वापस आने वाला नहीं है। तुम इन ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ। और वो बाहर आ भी गया तो कब जॉब मिलेगी, कब वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संभालेगा, सोचा है? सुनो, देखो मेरी बात सुनो, तुम समझ नहीं रही हो। गिराए पे इस कदर बोझ मत डालो। ठीक है ना, जब बाद में सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम लोग शादी कर लेना और बाद में बच्चे पैदा करते रहना। आप कुछ कहें ना नवीन आंटी? चाहे जो भी है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि इसे खत्म कर दो, क्योंकि मैं एक मां हूं। लेकिन जो लैला कह रही है वो भी सही है। एक औरत के लिए इतनी मुश्किलात उठाना कैसा होता है मैं अच्छी तरह जानती हूं। अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। देखा, नवीन आंटी भी यही कह रही हैं। आयशा, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना है ना नवीन आंटी? मैं ये नहीं कह रही कि तुम इस बच्चे को खत्म कर दो, और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं, किराए को भी मालूम होना चाहिए, है ना? देखते हैं वो क्या कहता है। उफ अल्लाह, तुम मुझे एक बात बताओ, उसने ये गलत काम करने से पहले क्या तुमसे आकर पूछा था? देखिए, माफ कीजिएगा नवीन आंटी, आयशा तुमने रेहान से इसी वजह से तो अलर्जी की थी ना। पहले तुम्हें अपना मुस्तकबिल सोचना होगा। तुम्हारे पास हर हाल में गुजारा करने के लिए पैसे होने चाहिए। इमरान भी इसी वजह से इस मसले में फंस गया। हमने अबॉर्शन का फैसला तो कैंसिल कर दिया था, मगर फौरन शादी करने के लिए हमने उससे पैसे मांगे, मगर अब तो वो भी चले गए। क्या? चाहो तो इमरान को दोबारा कॉल कर लेना, उसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, इमरान को कॉल मत करना, वैसे भी वो बहुत नुकसान उठा चुका है। तुम्हारे हसन अंकल तुम्हें उधार दे देंगे। कहां से देंगे हसन अंकल? मेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए? तुम लोग हरगिज इमरान को कॉल नहीं करोगी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पहले हमें तुम्हारे घर वालों को समझाना होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सबकी परेशानी हमारे ही सर लिखी है। मैं कसम खाती हूँ कुछ भी करके ही पैसे वापस कर दूंगी। तुम परेशान मत हो, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर वक्त जाया मत करो। बहुत परेशान कर रही हूँ आपको। फिक्र नहीं करो, हसन के पास पैसे हैं, मैं जानती हूँ। अरे क्या हुआ हसन? मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए यहां से। हसन, पैसों का यहाँ लॉन में क्या काम? आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोई मदद करेगा। आ जाओ, चलो। मैंने अपने पैसे यहाँ छुपा कर रखे थे। उस दिन हमारे घर में कोई घुसा तो मैं देखते आया था कि कहीं पैसे चुरा के तो नहीं लेगी।
यकीन है कि उन्होंने पैसे ढूंढने के लिए ये सब किया था और मैं उनकी कार्रवाई का निशाना बना हूं। हाँ, जिस तरह आए थे उस तरह चले भी गए। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। अगर ये पैसे तुरान ने चुराए तो इसका मतलब वो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और ये पैसे वापस देने के लिए अगर मुझे उसे मारना भी पड़ा तो मार दूंगा उसे। बाबा को आखिर इतने पैसे कहां से मिले? मालूम नहीं, हो सकता है तुम्हारे बाबा ने तनज नादिर वाले पैसे छुपाए हों। इसी वजह से उन पैसों की सोर्स नहीं पता चल रही है, लेकिन मैंने ब्लॉक करवा दिए हैं। वो भाई से मिलने क्यों गए? आखिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे ख्याल से वो तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते, शायद इसीलिए। कुछ तो वजह है इसके पीछे। इमरान, मेरी बात गौर से सुनो। हमें पता है कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, और यह भी कि वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गए, और पता नहीं कहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी तुम लोगों से छुपकर। और न जाने ऐसी कितनी कहानियां होंगी इसके पीछे, और वो सब कहानियां तारीख है। इमरान, तुम उन कहानियों का हिस्सा नहीं बनोगे किसी भी सूरत में। देखो तुरान साहब, यानी तुम्हारे बाबा, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़े भाई की हैसियत से तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखो इमरान, प्लीज अपने भाई और बाबा से दूर रहो। जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम्हें डिग्री नहीं मिल जाती, जब तक तुम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर लेते, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। इस वक्त तुम्हारा एक एक कदम बहुत अहम है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है इमरान। आज यूनिवर्सिटी से भी कॉल आई थी, उन लोगों को इस वाकये की भी खबर हो चुकी है, और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं तुम्हें वार्न करूं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए केयरफुल रहो प्लीज इमरान। किसी को इतना मौका बिल्कुल ना दो कि वो तुम्हें नीचा दिखाए। क्या तुम ऊपर अकेले सोना चाहोगी, या फिर 14th फ्लोर तक बर्दाश्त कर सकती हो मुझे? मैं तुमसे आसिम शकीब काया की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से बात कर रहा हूं। मेरी बात को सीरियसली लेना। मैं वाकई चाहता हूं तुम सदर से शादी कर लो। आसिम साहब, आज आपने मुझे हैरान कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। मुझे यकीन है आज तक सदफ ने आपसे जो कुछ भी मांगा है आपने उसे दिया है, लेकिन इस बात में सिर्फ आपकी चाहत शामिल नहीं हो सकती। सदफ की भी यही ख्वाहिश है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी इस बात का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और सदफ के बीच जो चल रहा है मुझे सब मालूम है। बहुत पुरसुकून सफर रहा, थैंक यू।
सदफ साहब एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बाबा जान। बेटा, वेलकम मीरा साहबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके डैड आसन साहब के साथ मीटिंग में बिजी हैं और नूर साहब अभी तक आई नहीं है। मैं एक्चुअली उनसे नहीं, मेरा आंटी से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर हमें मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट के लिए कोई नया पार्टनर मिल जाए तो जो चीजें डिसबैलेंस हुई हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट ला के दूंगा। पार्डन जी। हेलो। अच्छा जी, आने दीजिए। मेरा कोई गेस्ट है अरदाल साहब, मुझे उससे मिलना है। हम इस मीटिंग को बाद में कंटिन्यू करें। जी ठीक है। आओ मीरा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप फ्री हैं थोड़ी देर? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, आओ ना। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन आप घर पे मुझे मिली नहीं तो मैंने सोचा कि ऑफिस में आके बात कर लूँ। हाँ अच्छा किया तुमने, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। एवरीथिंग ओके? ठीक तो है ना सब कुछ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, लेकिन इश्यू इमरान से रिलेटेड है। वो तो मुझे पता है। मेरी और आपकी इस बारे में कभी बात नहीं हुई है पहले। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस मामले में दखल ना देना चाहें, लेकिन असल में मैं इमरान की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। इसलिए आपसे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। बाबा ने काम छोड़ने की इजाजत नहीं दी, इसलिए तुम्हारी शक्ल बनी हुई है ना? हमने काम छोड़ने की बात को डिस्कस ही नहीं किया। तुम्हारे बाबा हमें... एक मिनट रुक जाओ फारूक। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर ज्यादा प्रोडक्टिव काम करें। उन्होंने कुछ नए टारगेट्स दिए हैं हमें। ओहो, यानी तुम्हें कुछ अरसे तक मजीद यहाँ रहना पड़ेगा। वैसे भी जो कंडीशंस हैं उनमें टारगेट्स अचीव करना जरा मुश्किल होगा, इसलिए हमें मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर जाए तो वापस नहीं आता। ये तमाम तर जिम्मेदारी आपकी है आसिम साहब। तुम जानते हो, जो मैंने कहा वो ना हुआ तो हर किसी को प्रॉब्लम होगा। लोग वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, और लोगों को मालूम है उनका स्टार्ट क्या था। हो सकता है इस बार तूफान कुछ ज्यादा तेज हो। मैं नहीं जानती कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि फारूक को धमकी दी जा रही है और ये धमकी वो समझ चुका है। परेशान ना हो। एक्सक्यूज मी, अब शायद मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल जाओ फारूक, मगर प्लीज इस बारे में अच्छी तरह से सोचना, क्योंकि इसमें हम सब लोगों का फायदा है। सी यू सदफ। कुछ बताएंगे बाबा, ये क्या हो रहा है? हर चीज ठीक है बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी न्यूज है।
मैंने तुमसे कहा था ना, अनकरीब बहुत शदीद भूचाल आने वाले हैं। क्या मेरे बगैर तुम ये कह सकते थे? तुम बस अपनी आंखें अच्छी तरह से खोल कर रखो, हर चीज मेरे कंट्रोल में है।